अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो जो है बहुत ही मैंने इसमें मज़े की रेसिपी बनाई है। आपने एंड तक ज़रूर देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी। अगर आपने स्किप कर दी तो आज की सैलिड जो मैंने इतने मज़े के प्रोटीन सैलिड्स और रशियन सैलिड मैंने बनाया है, आप उसको मिस कर देंगे। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि मैं काफ़ी टाइम से रेसिपी डाल रही थी, जिसमें काफ़ी मैंने सालन्स की रेसिपी डाली है, चावल की रेसिपी डाली है, लेकिन ये है कि सैलिड में काफ़ी टाइम से नहीं डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत ही मज़े का सैलिड बनाया जाए। तो सबसे पहले मैंने रशियन सैलिड बनाया, जिसमें मैंने ये देखें 4 से 5 मैंने दरमियाने साइज़ के सेब ले लिए थे। उनको ऊपर से उनका छिलका आपने अच्छे से रिमूव करना है, और रिमूव करते साथ ही इस तरीके से, अगर आप जिस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ, अगर आप कटिंग करेंगे तो इसकी जो बीज वाली जितनी भी साइड है वो अच्छे से आप रिमूव कर सकेंगे। अब मैंने एक बाउल लिया है, उसमें तकरीबन हाफ से कम मैंने इसमें शुगर ऐड की है। उसके साथ ही थोड़ा सा मैंने इसमें मायोनीज ऐड की है। मायोनीज ऐड करने के साथ ही मैंने इसमें क्रीम मेरे पास थी। आप किसी भी कंपनी का क्रीम ले सकते हैं। मेरे पास ओलपर का क्रीम था, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। क्रीम ऐड करते साथ ही मैंने अच्छे से इसको मिक्स किया। मिक्स करते साथ ही मैक्रोनी भी इसमें मैंने ऐड करनी है। मैक्रोनी अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अगर इसमें ना चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जैसे ही मैक्रोनी मैंने अच्छे से ठंडे पानी से वॉश करके मैंने रख ली थी, उसके साथ ही ये ओलपर की क्रीम मैंने इसमें ऐड कर ली। ये मिक्सचर आपने अच्छे से इसको देखना है, और बिल्कुल सेम ऐसे ही आपने बनाना है ये मिक्सचर। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ करेंगी और इस तरीके से नहीं बनाएंगी तो आपका रशियन सैलिड अच्छा और मेरे तरीके से नहीं बनेगा। बहुत ही मज़े का बना था, बच्चों ने बहुत पसंद किया, बड़ों को भी पसंद आया। तो आप सेम ऐसे ही कोशिश करें कि जैसे मैं बना रही हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही बनाएं। मैक्रोनी मैंने इसमें ऐड कर ली। उसके साथ ही जितनी भी कटिंग मैंने एप्पल की हुई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। और वाह, देखें कितना ही मज़े का, ये दिखने में भी बहुत ही मज़े का लग रहा था। उसके साथ ही मैंने प्रोटीन का सैलिड एक बनाया। उसमें सबसे पहले मैंने इमली 10 से 15 मिनट भिगो के रख दी थी, उसका पल्प मैंने निकाल लिया। और उसके साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा फ्रूट चाट ऐड किया। फ्रूट चाट ऐड करते साथ ही मैंने इसमें केचप ऐड कर लिया। अब ये भी मेरा मिक्सचर रेडी होने लगा था। उसके साथ ही मैंने वाइट चने बॉईल कर लिए थे, तकरीबन 2 कप के बराबर मेरे पास वाइट चने थे। उसके साथ ही मेरे पास लोबिया था वो भी मैंने बॉईल किया हुआ था। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि मिक्सचर में आपने चने और लोबिया उसको गरम ऐड नहीं करना, ठंडा करके ऐड करता है। उसके साथ ही आपने इसमें 1 से 2 खीरे मैंने उनकी कटिंग की थी, और 1 टमाटर उसके बीज रिमूव करके वो मैंने इसमें कटिंग कर ली थी। और प्याज 1 प्याज मैंने अच्छे से बारीक चॉप करके वो मैंने इसमें ऐड कर लिया। और झटपट ये मेरा प्रोटीन सैलिड रेडी हो चुका था। अक्सर बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि शादियों पे भी ये सैलिड बनता है। अब मेरे पास प्लेटर वो मैंने रेडी करना था। एक बड़ा सा मैंने प्लेटर ले लिया, उसमें एक साइड पे मैंने प्रोटीन सैलिड ऐड किया और दूसरी साइड पे मैंने रशियन सैलिड ऐड किया। मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी रेसिपी बनाऊं, जो भी सैलिड बनाऊं, जो चीज़ भी बनाऊं वो ग़ज़ाइयत से भरपूर हो, ताकि दिखने वाले को अच्छी भी लगे और उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी हो। तो इस पॉइंट पे अगर आपको कहीं भी मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। और मैंने थोड़ा सा, मैं रह नहीं पा रही थी और इतना मज़े का मुझे लग रहा था, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, तो मैंने एक प्लेट में थोड़ा प्रोटीन सैलिड रशियन सैलिड लेके उसको मैंने खूब मज़े से बैठ के खाया। उसके साथ ही मेरे डिनर का टाइम हो रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम में मैं सैलिड में लगी हुई थी उसके और इस वजह से मेरा डिनर थोड़ा लेट हो गया था। तो अब मैं डिनर की तैयारी के लिए लग गई थी। देसी चिकन मैंने तकरीबन ½ kg के बराबर मैंने देसी चिकन लिया था, और उसको मैंने तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी में मैंने बॉईल करने के लिए छोड़ दिया। और इसमें मैंने कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड किए, इसमें मैंने 1
अनियन ऐड किया और 2 टमाटर और 3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा मैंने हस्बे जायका मैंने नमक इसमें ऐड करके मैंने इसको अच्छे से बॉईल कर लिया। और जब ये मेरा जो है देसी चिकन बॉईल हो गया तो उस पॉइंट पे मैंने इसमें 1 से 2 स्पून जो है खाने वाले वो मैंने इसमें ऑयल ऐड कर लिया। और जो स्पाइसेस मैंने ऐड किए वो जस्ट मैंने इसमें चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला मैंने हस्बे जायका इसमें ऐड कर लिया। अब इस पॉइंट पे जो है मैं अच्छे से देसी चिकन की, अगर आपके पास देसी चिकन नहीं है और फार्मी चिकन है तो वो भी आप इसी तरीके से आप इसको बना सकती हैं। जस्ट आप उसको बॉयल ना करें, बाकी सारा तरीका इसी तरीके से आप बना सकती हैं। अच्छे से मैं उसकी भुनाई करने साथ ही मैंने एक पैन में जो है दाल थोड़ी सी मैंने 1 कप के बराबर मैंने दाल ले ली थी, उसको मैंने पहले बॉईल कर लिया था। जब वो मेरी चिकन जो है मेरा जब उसकी भुनाई हो गई तो दाल भी मेरी तकरीबन गल चुकी थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। अब दोनों की मैं अच्छे से खूब मैं इसकी भुनाई करूंगी और इतनी भुनाई करूंगी कि जो है तेल मेरा ऊपर जब कढ़ाई के और रेसिपी के ऊपर नज़र आने लगेगा तब मैं इसकी भुनाई करना बस करूंगी। जैसे ही अच्छे से मेरी भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें तकरीबन शोरबे का पानी ऐड करके मैं इसका ढक्कन जो है बंद करके थोड़ी देर फ्लेम दरमियाना कर लूँगी और इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। 10 से 15 मिनट के बाद जब मैं देखूँगी तो तकरीबन मेरी ये वाली देसी चिकन की दाल और देसी चिकन की रेसिपी तकरीबन रेडी हो चुकी थी। तो मैंने एक प्लेट में इसको इस तरीके से ऐड कर लिया। बहुत ही मज़े की मेरी ये वाली रेसिपी बनी थी, आपने ज़रूर इसको बनाना है। बच्चे भी खूब मज़े से खाते हैं, बड़ों को भी ये पसंद होती है। दाल, चने की दाल और देसी चिकन की, वाह बहुत ही मज़े की बनी थी। साथ में मैंने जो है चपाती भी ले ली थी और मैं खाने बैठ गई थी। यकीन जाने बहुत ही मज़े की बनी थी, आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, बहुत सारी दुआओं के साथ। टेक केयर, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।